अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो जी आज आपके साथ मुझे भी मेरे ही चैनल पे खुशामदीद। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब हम अपने रेगुलर व्लॉग्स शेयर किया करेंगे। तो जिन लोगों ने भी मुझे मिस किया, मुझे इतने प्यारे कमेंट्स किए और मुझे ये भी कहा कि अब व्लॉग शुरू कर दें, तो मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाअल्लाह अब हम रेगुलर व्लॉग्स शुरू करेंगे। तो इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और ईद के बाद आज फर्स्ट डे है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो इसलिए मॉर्निंग में ही सुबह सुबह मैं बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। वैसे तो रात को भी प्रेस करके रखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि वही रमज़ान वाली रूटीन ही अभी फ़िलहाल तो चल रही है। बच्चे लेट ही सो रहे हैं और मैं भी कुछ अपना काम करती रहती हूँ, रात को लेट नाइट ही सोती हूँ, तो इसलिए रूटीन हमारी रमज़ान वाली ही फ़िलहाल चल रही है। और अब बच्चे स्कूल जाना शुरू होंगे तो रूटीन भी इंशाअल्लाह ताला चेंज होगी, क्योंकि इस तरह से बच्चे घर रहते थे तो ना ही वो थकते थे और ना ही सोते थे, और अब स्कूल जाएंगे तो थक के फिर जल्दी ही सो जाएंगे और इस तरह से रूटीन चेंज होगी। यहाँ पे मुर्तज़ा रेडी हो गया है। और मुर्तज़ा ने भी आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया है, तो ये डेली ही मुझे कहता था कि व्लॉग बनाएं, मेरा दिल चाहता है कि हम व्लॉग बनाएं। तो बस मुर्तज़ा की भी विश पूरी हो गई है, तो आज से हम अपने रेगुलर व्लॉग्स को शुरू कर रहे हैं। और मैं मुर्तज़ा के लिए यहाँ पे दूध बना रही थी। तो बच्चों को ना फ्रेश दूध से ज़्यादा ये डब्बे वाला दूध पीने में अच्छा लगता है। वो यही कहते हैं कि इसका जायका उससे डिफरेंट होता है और ये पीने में ज़्यादा मज़े का लगता है। फ्रेश दूध जो होता है मैं बच्चों को देती हूँ तो वो वैसे ही वापस कर देते हैं, नखरे करते हैं, कभी पीते नहीं हैं, कभी कहते हैं कि जामे शीरी मिला दें, लेकिन ये दूध इसी तरह से ही वो पी लेते हैं। तो मैं फिर यही कोशिश करती हूँ कि चलो दूध तो पिएंगे यही, चाहे डब्बे वाला ही पी लें, लेकिन पता नहीं ये अब इतना ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्दी होता भी है कि नहीं। तो बस मुर्तज़ा ने अपना दूध ख़त्म कर लिया है और इतनी देर में ही उसके वैन वाले भी आ गए थे, तो मुर्तज़ा तो निकल गया है। और मुर्तज़ा के जाने के बाद ना हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता है, तकरीबन 1 घंटा होता है, हनान आराम आराम से तैयार होता है। और इस दौरान ना मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझन भी होती है, क्योंकि एकदम से ही बच्चे चले जाए ना तो फिर ऐसे लगता है जैसे हम फ्री हो गए हैं। लेकिन मुर्तज़ा के जाने के बाद ना हनान को पिक करने के लिए तकरीबन 1 घंटे के बाद आते हैं, तो इसलिए हनान आराम आराम से तैयार होके अब निकल रहा है स्कूल के लिए। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना मैं तो फिर सो जाती हूँ, क्योंकि सारी रात तकरीबन हम जाग ही रहे होते हैं, तो इस वक्त काफ़ी गहरी नींद आती है। तो बस अब उम्मीद की जा सकती है कि हमारी रूटीन चेंज होगी और हम लोग भी अपने ट्रैक पे वापस आएंगे। तो आजकल ना डेली ही डस्टिंग का काम करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ उड़ के आ जाती है, पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। तो आजकल बच्चों के स्कूल जाने के बाद जब मैं सो के फिर उठती हूँ तो उसके बाद डस्टिंग का काम कर लेती हूँ और इतनी देर में ही बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। और आज मुर्तज़ा जैसे ही स्कूल से घर वापस आया तो वो बिल्कुल ही गर्मी के साथ मुरझाया हुआ था। यही कह रहा था कि इतनी शदीद गर्मी है कि हमारा बुरा हाल हो गया है, इतना ज़्यादा पसीना आया है। और आते साथ ही ना थोड़ी देर के लिए वो बैठा, पसीना खुश्क किया और उसके बाद नहाने के लिए घुस गया। तो अब मुर्तज़ा फ़्रेश होके बाहर आ गया है और बच्चे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं,
क्योंकि सारी रात वो ठीक तरह से सो भी नहीं सके थे और आज फर्स्ट डे भी था ईद के बाद स्कूल जाने का। तो मैंने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि आप ट्यूशन जाओ। मैंने सोचा कि आज थोड़ा रेस्ट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट डे से यानी कि कल से फिर वो अपनी रेगुलर रूटीन स्टार्ट करेंगे। स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी जाएंगे। तो आज बच्चों ने ट्यूशन से ऑफ कर लिया था, इसलिए वो घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई ना आजकल इसी तरह से चलती है, मोबाइल पे ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो काम भी स्कूल वाले देते हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है। तो बच्चों को अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए फिर मोबाइल के साथ ही अपना काम करना पड़ता है। और बच्चों की पढ़ाई और स्टडी में ही सारा दोपहर का टाइम गुजर गया। और अब मैं आई हूँ शाम के वक़्त किचन में। तो अब दिल चाह रहा है कि वही रूटीन जो पहले थी तो उस पे ही वापस आया जाए। तो शाम में मैं बना रही हूँ चाय। तो थोड़ी सी लाइट में चाय बनाऊँगी क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बस आदत है हमें चाय पीने की। तो चाय लवर हैं तो इसलिए शाम में चाय ज़रूर पीते हैं। और बच्चे मेरे भी दूध से ज़्यादा चाय को पसंद करते हैं। अगर चाय को उनके सामने बार बार भी ला के रखा जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा शौक़ से पी लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब ही चाय बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। तो इसलिए बच्चों को भी आदत हो गई है। कोई एक फ़र्द नहीं है हमारे घर में जो चाय शौक़ से पीता है। हमारे घर के सब लोग ही चाय बड़े शौक़ से पीते हैं। तो चाय पीने का शौक़ ना उनकी जीन्स में ही चला आ रहा है। तो इसलिए मैंने तो बच्चों को आदत बिल्कुल नहीं डाली। उनको घर में सबको देखते देखते ही ये आदत खुद से पड़ गई है। और चाय के साथ ना मैं यहाँ पे थोड़े से नगेट्स भी बना रही थी। तो ये मेरे पास रमज़ान के ही बचे हुए थे। और रमज़ान के बाद ना फ्राई चीज़ें खाने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी ना कि अब आहिस्ता आहिस्ता ही ये आदत जाएगी। और अब ना डेली शाम के टाइम में दिल चाहता है कि कोई फ्राई चीज़ खाई जाए। तो इसलिए बच्चे भी कह रहे थे कि नगेट्स पड़े हुए हैं, इसे ख़त्म कर दें, यही बना लें, हम चाय के साथ खा लेंगे। तो साथ मैंने नगेट्स भी बना लिए हैं। तो चलिए शाम का टाइम है, अपनी चाय पीते हैं। और चाय हमारी पहले बन गई थी और नगेट्स अभी मैंने एयर फ्रायर में लगाए हुए थे, क्योंकि आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि ऑयल में तल के नगेट्स को खाया जाए। तो इसलिए मैंने एयर फ्रायर में ही लगा दिए थे। तो अभी वो बन रहे थे। तो चाय तो लेके मैं रूम में आ गई थी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे मोबाइल के साथ, स्कूल का काम करते करते लास्ट में वो अब खेलने के ऊपर आ गए थे, क्योंकि गेम्स खेलना ना मोबाइल में बच्चों को इस कदर ज़्यादा पसंद है ना। और मुझे लगता है सबके ही बच्चों को गेम्स खेलनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे अम्मी भी बच्चों के पास आ गई थी और अम्मी आपको भी सलाम कर रही थी। तो अम्मी ने भी आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया है और मुझे पता है कि आप सब लोगों ने भी अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्योंकि आप सब भी बार बार यही पूछ रहे थे कि अम्मी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, आप कैसी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और चाय पीने के बाद ना ऐसे ही टाइम गुजर गया। काफ़ी देर तक हम लोग टीवी वगैरह ही देखते रहे। बच्चों को ना ईद की छुट्टियां थी तो वो नेटफ्लिक्स पे कोई ना कोई मूवी वगैरह लगा लेते थे। तो इतना ज़्यादा शौक़ हो गया है ना बच्चों को मूवीज़ वगैरह देखने का, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया मूवी देखते देखते। और अब मैं किचन में आई हूँ और इस वक्त काफ़ी भाग दौड़ पड़ गई थी, क्योंकि गैस जाने का भी टाइम हो गया था और अभी मैंने कुछ बनाया भी नहीं हुआ था। मूवी देखते देखते ही सारा टाइम गुजर गया। और अब मैं सोच रही थी कि ऐसी कोई झटपट चीज़ तैयार की जाए जो जल्दी से पक जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं गैस चली जाए और हम बैठे रहें, हमारा डिनर ही तैयार ना हो। तो यहाँ पे मैं आलू वाले चावल बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं, इनको ऑयल में फ्राई कर लिया है और साथ ही प्याज को भी फ्राई कर लिया है। और जितनी देर में प्याज ने गोल्डन होना था ना, तो उतनी देर में मैंने सोचा कि जल्दी से आलू ही मैं कट कर लेती हूँ। तो आलूओं को मैं चिप्स की शेप में कट करूँगी, क्योंकि प्याज गोल्डन होने में ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो वहीं पे खड़े होने का क्या फ़ायदा था। तो मैंने सोचा कि आलू काट लेती हूँ, जल्दी से आलू भी फ्राई कर लूँगी और चावलों को दम लगा दूँगी। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से ही सारे काम हो रहे थे। इतनी देर में प्याज भी गोल्डन हो गया था। तो ज़्यादा तो मैं प्याज को गोल्डन नहीं करती, बस हल्का सा ही गोल्डन करती हूँ।
लेकिन ये हल्के से थोड़ा सा आज ज़्यादा ही गोल्डन हो गया था। इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, इसे भी फ्राई कर लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के ना अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। तो मसाले तो मैंने वही ऐड किए हैं, वही बेसिक मसाले जो हम नॉर्मल खाना बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर भी डाला है। तो इसके साथ ना फ्लेवर बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है खाने का। तो चावलों में मैं अक्सर चिकन पाउडर ऐड कर दिया करती हूँ। और अब सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना ढक के मैं इसको पका लूँगी ताकि मसाला गल जाए, थोड़ा सा नरम हो जाए। और साथ ही अब मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं, इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो आलू जितना अच्छा फ्राई होंगे ना उतने ही हमारे चावल मज़ेदार बनेंगे। और अब मैं साथ चावल भी जल्दी जल्दी से ऐड कर देती हूँ। इस वक्त आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा मुझे भाग दौड़ पड़ी हुई है। बस मेरी यही कोशिश थी कि जल्दी से चावलों को दम लग जाए। और जल्दी जल्दी से ना मैंने पानी डाल के थोड़ा सा गरम मसाला डाला और चावलों को पकने के लिए रख दिया ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। और इस वक्त ना फ्लेम बिल्कुल लो हो गया था, गैस बिल्कुल जाने वाली हो गई थी। तो बच्चों का ना वैसे आज दिल था कि हम बिरयानी बनाएं। तो जब उन्होंने देखा ना कि मैं आलू वाले चावल बना रही हूँ तो आके मुझे कहने लगे बिरयानी नहीं बनाई। तो मैं उनसे कहने लगी कि गैस जाने वाली है इसलिए बिरयानी बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि वो बिरयानी ही खा रहे हैं। तो चावलों को तो मैंने दम पे रख दिया था और इतनी देर में ही मैं किचन से फ्री हुई। तो अब दिल चाह रहा था कि पानी का गिलास भर के पिया जाए, लेकिन यहाँ पे पानी बिल्कुल ख़त्म था। तो मैंने हनान को भेजा नीचे, गाड़ी में पानी वाली बोतल पड़ी हुई थी, क्योंकि हम फ़िल्टर प्लांट से ही पानी भर के लाते हैं, वही पानी साफ़ होता है, पीने के काबिल होता है। तो इसलिए फ़िल्टर प्लांट से ही पानी भर के लाया जाता है। और इतनी देर में ना गैस बिल्कुल ही चली गई थी। तो मैंने सिलेंडर निकाला और इसके ऊपर चावलों को दम पे लगाया और चावलों को दम तो आ गया था। तो बस अब मैं बच्चों को डिनर देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा है ना इस वक्त टाइम भी हो गया था, तो जल्दी से अपना डिनर करते हैं। और आज मेरी कोशिश यही है कि बच्चे जल्दी से सो जाएं ताकि वो अपनी रूटीन पे वापस आ सके, ट्रैक पे वापस आएँ, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। और इस तरह से सारे वर्क्स ही हमारे टाइम पे होंगे। तो चलिए जी, गरम गरम आलू वाले चावल बन गए हैं, डिनर बिल्कुल तैयार है। जल्दी से हम अपना डिनर करते हैं। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।